हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स के मैग्नेटिज्म और मैटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ये चैप्टर आरबीएससी में टोटल 3 नंबर का होता है। 3 नंबर में आपके एक एमसीक्यू होगा हाफ मार्क्स का, एक फिल इन द ब्लैंक होगा हाफ मार्क्स का, और 2 क्वेश्चन जो है आपके वेरी शॉर्ट टाइप रहेंगे एक एक नंबर के। उसमें न्यूमेरिकल हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है, डायग्राम हो सकता है, या डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन हो सकता है। उसी सभी टाइप के क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। बाकी सभी चैप्टर्स के वीडियो भी हमने अपलोड कर रखे हैं, तो हर एक वीडियो को ध्यान से देखकर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपके इसमें एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक सभी टाइप के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। द पेयर ऑफ परफेक्ट पेयर ऑफ सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर क्वेश्चन को पढ़ते हुए अगर मैं बात करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप हर क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें और क्वेश्चन में टिक लगाए हुए हैं उनको आप देख सकते हैं। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट एम और मैग्नेटिक फील्ड बी जो है उनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो माइनस एम बी कॉस थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन दे रखा है 1 एम्पियर है और मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, तो एन आई ए बी करके यहाँ पर फॉर्मूला पर अप्लाई करेंगे। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, ए मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बोथ मतलब एक जो यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल चल रहा है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वो प्रोड्यूस करता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ें और तैयार करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिज्म, तो बिस्मिथ जो है वो 7th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 8th क्वेश्चन में आपको इसी टाइप से फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के लिए के m1 m2 बाई आर स्क्वायर ये वाली टर्म यहाँ पर यूज करेंगे और 10⁻⁷ जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो फ्री स्पेस की 0 होती है। अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव और स्मॉल किसके लिए होती है? डायामैग्नेट के लिए होती है। पैरामैग्नेट के लिए पॉजिटिव और स्मॉल होती है, और फेरोमैग्नेट के लिए मोर देन पॉजिटिव एंड लार्ज वैल्यू आती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो अगर 1.0001 मैग्नेटिक परमिएबिलिटी दे रखी है तो वो कौन सा मटेरियल होगा? तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। आपको मैग्नेटिक मोमेंट की ऐसा यूनिट बतानी है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगी। द कॉज ऑफ डायमैग, क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा क्वेश्चन है। द कॉज ऑफ डायामैग्नेटिज्म, तो ये ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 14 में 0 आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट बनते ही नहीं है, जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं। अगर हम निकालेंगे तो नेट जो है वो 0 आ जाएगा। क्यूरीज टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो जाता है? क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिसपे मैग्नेटिक मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं। तो अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो क्यूरी टेम्परेचर तक पहुंच जाएंगे तो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होगी। इससे वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स नहीं बनते हैं। याद रखना, फेरो से पैरा, पैरा से डाया, डाया के बाद वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स बनते हैं, और मोर फेरोमैग्नेट तो बनने के चांसेस भी नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉगी, यानी कि जो आप चैप्टर नंबर 1 और 5 का कंपैरिजन करके फॉर्मूले डिराइव करते हो या फॉर्मूले केवल याद रखते हो कंपेयर करके, वो आपको सभी फॉर्मूले यहाँ पर पढ़ने हैं। तो ये हमारे लिए एमसीक्यू थे। अब बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक की। द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म वाला क्वेश्चन है। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर ऑफ सुपर कंडक्टर, अभी ऊपर जिक्र किया हमने, इसका आंसर 0 आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर सुपर कंडक्टर, तो इसका भी -1 हो जाएगा। फर्स्ट एमसीक्यू ही है। द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो एम्पियर पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो अभी इसका भी हमने ऊपर जिक्र किया है, स्मॉल एंड पॉजिटिव होता है। तो आप एमसीक्यू अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं कॉन्सेप्ट सहित, तो आपके फिल इन द ब्लैंक गलत नहीं होंगे। और दूसरी बात, आपके वेरी शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं 2, उनमें भी आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, तो मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो होता है वो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है, जिसको हम आई से, कैपिटल आई या कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इफ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज वेरी हाई एंड पॉजिटिव, तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। करंट लूप जो होता है, याद रखना, करंट लूप क्या बिहेव करता है? मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि मैग्नेट बन जाता है, करंट कैरिंग कंडक्टर हो जाता है, मैग्नेट बन जाता है। मैग्नेट है तो उसके पास नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, और उनके बीच की कुछ सेपरेशन भी, तो मैग्नेटिक डाइपोल होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, तो एम्पियर इंटू मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपको वर्क डन निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट का, अगर हम उसको 180 डिग्री से यूनिफॉर्म मोशन में
टर्न करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो 2 MB होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी कि B/H किसका फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का होता है, म्यू का यहाँ पर फॉर्मूला होता है। तो ये आपके लिए फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपको MCQ के साथ फिल इन द ब्लैंक और साथ ही में न्यूमेरिकल डेफिनेशन सभी यहाँ पर लिखे हुए। हर एक क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से तैयार कीजिए। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, राइट द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर आपको इन तीनों के बीच में रिलेशन डिराइव करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो MCQ हमने किया था वहां से ये क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है अच्छा क्वेश्चन है, इस साल इस टाइप के क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। एक न्यूमेरिकल छोटा सा आ सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट आपको दे रखा है शॉर्ट बार मैग्नेट का, और कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जहां पर एक्सेस की पोजीशन पे। तो हमने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉजी में जहां पे बात की थी उस टाइप के आपको फॉर्मूले सभी को तैयार करने। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट आता है, आप टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट करें, उसका आंसर जो है आपको जरूर दिया जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, इफ मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट हाउ वुड द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म अभी मॉडिफाई, मतलब अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता तो गॉस लॉ क्या होता, तो B.D जो होता है वो 0 नहीं होता, वो म्यू नॉट समीशन I होता, सॉरी म्यू नॉट समीशन M होता, इसको मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, राइट द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट लोकेटेड ऑन द एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ये बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, इन दिस गिवन डायग्राम द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन। तो यहाँ पर गलत दे रखी है, ये क्वेश्चन लिखा है कि आर शोन रॉन्गली, पॉइंट आउट द व्हाट इज रॉन्ग विद दिस। तो यहाँ पर क्या गलत है, तो इसका आप कमेंट में आंसर जरूर दें कि इस डायग्राम में क्या गलती है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सही क्यों नहीं है, ये आपको इसका जवाब देना था। तो कमेंट में सभी बच्चे इसका आंसर लिखेंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, राइट द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। तो यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, वो आपको ओनली टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हेन ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक तीनों को अगर आप किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उससे क्या इफेक्ट होगा, क्या डायग्राम बनेंगे, ये आपको बढ़ाने हैं यहाँ पर। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, राइट द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की 2 प्रॉपर्टी, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और अगर आप उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो डायरेक्शन देता है। दूसरा, इनकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल ये डायरेक्शन होती है, और ये क्लोज लूप भी बनाती है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं, राइट। व्हाट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन लिखनी है। मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन यहाँ पर आपको लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि सिलेक्ट 2 पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखो आपको मैग्नेटिक मटेरियल्स की डेफिनेशन, डायग्राम, एग्जाम्पल, ग्राफ और टेम्परेचर डिपेंडेंसी, ये सभी बातें आपको अच्छे से याद करनी है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप का आपको क्या करना है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है, यानी कि इस टाइप से जो आपने पढ़ा भी होगा, इस टाइप से वो डायग्राम जो है वो था आपके बुक में। कईयों को आज पता चलेगा कि हमारी बुक में जो डायग्राम वो किस चीज का है, तो ये है वो। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 के, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 बार मैग्नेट। यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है M1 और M2 और उनके बीच का एंगल है थीटा। राइट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक। तो यहाँ पर इसका अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो ये M1 ये M2 इनके बीच का एंगल थीटा, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला R = √में A² + B² + 2AB cos थीटा लगाकर यहाँ पर M1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस 2M1 M2 cos थीटा हो जाएगा। करें क्वेश्चन नंबर 14 की, द पोल स्ट्रेंथ ऑफ पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट। यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ आपको दे रखी है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कैलकुलेट करना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, सुपर कंडक्टिविटी को आपको डिफाइन करना है, मतलब सुपर कंडक्टर क्या होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, इफ ए बार मैग्नेट। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है जो ऊपर हमने अभी डिस्कस किया, टॉर्क यहाँ पर आपको निकालना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, इफ बार मैग्नेट, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इफ बार मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स अलोंग परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस एंड हाउ डज पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट चेंज। तो इस क्वेश्चन का आप जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर हम किसी मैग्नेट को परपेंडिकुलर 2 हिस्सों में काट देते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। अगर आप इसको परपेंडिकुलर इस तरीके से काट देते हैं तो इसकी पोल स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा और मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो पोल स्ट्रेंथ तो सही रहेगी, मतलब चेंज नहीं होगी। मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में आप यहाँ पर
बताएं। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, ए मैग्नेटिक मटेरियल हैज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी माइनस, तो इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है किस टाइप का मटेरियल होगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 5 का कि ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज प्लेस्ड पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल बी द वर्क डन इन रोटेटिंग इट बाय 90 डिग्री। हमने इस टाइप का क्वेश्चन अभी ऊपर फिल इन द ब्लैंक में पढ़ा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करें और अपने आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। और किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर जवाब देंगे। तो ये थे हमारे चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो प्लीज अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हों तो, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो आपको मिल चुके हैं और अब भी आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।